अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। डीएनए के अंदर हमने ये पढ़ा था कि डीएनए दो तरह के प्रोसेस परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। एक को हमने कहा था ऑटोकैटालाइसिस, दूसरे को हमने कहा था हेटेरोकैटालाइसिस। ऑटोकैटालाइसिस में हमने बात की थी कि डीएनए जब डीएनए ही बनाता है यानी रेप्लिकेशन करेगा तो इस प्रोसेस को हम ऑटोकैटालाइसिस कहेंगे। और अगर डीएनए से आरएनए बन जाए यानी डीएनए आरएनए बनाएगा तो इस प्रोसेस को हम हेटेरोकैटालाइसिस कहेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली इज हेटेरोकैटालाइसिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए से आरएनए बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन जो है ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है। प्रोकैरियोट्स में अगर देखें, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में लोकेशन क्या है ट्रांसक्रिप्शन की। प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें पता है कि नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, तो इसमें डीएनए साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होगा। दैट इज व्हाई प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होगा। अंडरस्टैंड। और यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसलिए इसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस न्यूक्लियस में होगा। अंडरस्टैंड। हमने जो ट्रांसक्रिप्शन पढ़नी है वो पढ़नी है हमने प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में बिल्कुल सेम ही ट्रांसक्रिप्शन होती है, बस कुछ स्टेप्स में जरा फर्क होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने ये देखा कि इनमें न्यूक्लियस होती है, इसमें साइटोप्लाज्म में होती है। अब हम ये बात करेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रैंड ले लेते हैं, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल डीएनए। लेट्स सी डीएनए, दिस विल इज 5 प्राइम, 3rd प्राइम, 3rd प्राइम, 5 प्राइम। ये डीएनए का स्ट्रैंड है। अब हमें एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, इन दोनों स्ट्रैंड में से हमने ये पता लगाना है कि कौन सा स्ट्रैंड कॉपी होगा। तो इसके अपर स्ट्रैंड को लेट्स सपोज मैं कह देता हूं दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड, दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड। और जो लोअर स्ट्रैंड है इसे मैं कह देता हूं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा, यानी जिसमें किसी भी चीज को अटैच करो तो वो उसकी फोटोकॉपी बन जाए। अंडरस्टैंड। अब मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड इसको क्यों चूज किया, इसको क्यों नहीं किया। हमेशा एक बात याद रखिएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के ही आरएनए ने कॉपी होना है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से 5, और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए होगा उसकी डायरेक्शन होगी, वो ऑलवेज ग्रो करता है 5 से 3rd डायरेक्शन की तरफ। अंडरस्टैंड। न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए always grow 5 to 3rd डायरेक्शन। क्लियर। अगर हम इसको टेम्पलेट कहते हैं तो ये तो फिर 5 से 3rd पे है, तो हम कह रहे हैं कि न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए जो है वो 5 से 3rd की तरफ, फिर ये सूटेबल नहीं। अंडरस्टैंड। तो हमने इस रिस्पेक्ट से ये पता लगाना है कि कौन सा टेम्पलेट स्टैंड है। हमेशा वो टेम्पलेट स्टैंड होगा जो 3 से 5 की डायरेक्शन में होगा। इज इट क्लियर। दूसरी बात इस टेम्पलेट स्टैंड पे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होती हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड हैव सम स्पेसिफिक सीक्वेंस कॉल्ड प्रिब्नो सीक्वेंस। प्रिब्नो एक साइंटिस्ट का नाम था, इसके नाम पे ये नाम दिया गया प्रिब्नो सीक्वेंस। अब हम ये देखेंगे कि ये प्रिब्नो सीक्वेंस होती किधर है, क्या होती हैं, कैसे होती हैं, किस जगह पे होती हैं। उसके लिए हम डीएनए का अगेन एक स्केच बनाएंगे। यहाँ पे सपोज
डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। हमें पता होना चाहिए प्रिब्नो सीक्वेंस को जानने के लिए कि डीएनए के रीजन कौन से होते हैं। लेट्स सपोज यहां पे मैं एक रीजन बना देता हूं, इस रीजन का मैं नाम रख लेता हूं प्रोमोटर रीजन। दिस इज प्रोमोटर रीजन। ये जो हिस्सा ट्रांसक्राइब्ड होना है इसको हम कह देते हैं जीन। दिस इज जीन, या इसको दूसरा नाम हम देते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। क्लियर? ये जीन है या ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। और ये जो थर्ड इसका पोर्शन है इसको हम कह देते हैं टर्मिनेटर। टर्मिनेटर, थर्ड पोर्शन टर्मिनेटर। अब लेट्स सी हम प्रोमोटर की बात कर लें, इसको मैं यहां से अरेज कर देता हूं। प्रोमोटर, जहां से ये प्रोमोटर रीजन स्टार्ट हो रहा है वहां पे मैं लिख देता हूं +1। अंडरस्टैंड? अब आगे की तरफ मैं ग्रो करूंगा तो ये बनता जाएगा +2 +3 सो ऑन। अगर मैं बैक साइड की तरफ आऊंगा तो ये बनेगा -1 -2 सो ऑन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डॉटेड -10। इस स्ट्रैंड की लेंथ में जरा और बढ़ा लेता हूं, यहां पे 5th थर्ड 5th। अंडरस्टैंड? और यहां पे आगे करते मैं यहां पे लिख देता हूं -35 रीजन। इज इट क्लियर? अब देखिएगा ये जो -10 है यहां से यहां तक 6 न्यूक्लियोटाइड होंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी। ये मैं प्रोमोटर यहां से कन्वीनियंट के लिए रेज कर रहा हूं। ये सीक्वेंस कौन सी होंगी? टी ए टी ए ए टी, टाटा एट सीक्वेंस। अंडरस्टैंड? टाटा एट सीक्वेंस -10 रीजन पे एग्जिस्ट करती हैं और -35 पे यहां पे भी अगेन 6 होंगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पे जो रीजन होंगे वो होंगे टी टी जी सी सी ए। ये सीक्वेंस जो है स्पेसिफिक टेम्पलेट स्ट्रैंड पे मौजूद होती हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस जिनको प्रिब्नो सीक्वेंस कहते हैं। और इन सीक्वेंस से ही इनके ऊपर ही आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अंडरस्टैंड? ये सीक्वेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे पाई जाती हैं। इससे भी इन सीक्वेंस पे भी डिपेंड करता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है और कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है। अंडरस्टैंड? अब हमें इन चीजों का पता चल गया। ये इंतहाई बेसिक स्टेप है जिसको समझे बगैर आप ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, डीएनए के रीजन्स की हमने बात की। अब एक और चीज है कि ये जो प्रमोटर रीजन है, सपोज इसको मैं प्रमोटर, ये जीन और ये ट्रांस, प्रमोटर रीजन में इसको हम दूसरा नाम देते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम। और जो टर्मिनेटर रीजन होता है इसको हम दूसरा नाम देते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम। ओके? अब हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में एंजाइम कौन सा यूज होता है। सेम लाइक जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम यूज हुआ था, उस एंजाइम को हमने क्या बोला था? डीएनए पॉलीमरेज। और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में भी एक एंजाइम यूज होगा जिसे हम कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अंडरस्टैंड? ये एंजाइम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में मौजूद होता है। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में only one kind of RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। ये एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होगा जो कि 3 टाइप के आरएनए बनाएगा, लाइक राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। जबकि यूकैरियोट्स में देखा जाए, यूकैरियोट्स में 3 टाइप्स ऑफ आरएनए
पॉलीमरेज मौजूद होते हैं। क्लियर? लाइक RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 3। ये जो RNA पॉलीमरेज 1 है ये बनाएगा राइबोसोमल RNA, पॉलीमरेज 2 बनाएगा mRNA और पॉलीमरेज 3 बनाएगा tRNA। अंडरस्टैंड? अब हमें यह भी पता चल गया एंजाइम मौजूद होता है प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी। अब हमने ये देखना है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसको मैं अरेज करता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो ये कंसिस्ट होता है आरएनए पॉलीमरेज जो है, इसको हम एब्रिवेटेड फॉर्म में आरएनए पोल भी लिख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 6 सब यूनिट्स पे कंसिस्ट होता है। कौन कौन से सब यूनिट्स हैं इसके? 2 अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा एंड सिग्मा। अंडरस्टैंड? अब अगर इनका डायग्रामेटिक व्यू देखें तो ये कुछ इस तरह होगा। इसको मैं अरेंज कर लेता हूं। यहां पे सपोज दिस वन इज ओमेगा, दिस वन इज अल्फा, सेकेंड अल्फा, बीटा, बीटा डैश एंड सिग्मा। ये एक इसका स्ट्रक्चर है आरएनए पॉलीमरेज का। और इस पूरे एंजाइम को हम कहेंगे होलो एंजाइम। होलो एंजाइम। क्लियर? अब होता क्या है इसमें से, अगर इसकी पार्टीशन हम करें तो इसमें ओमेगा, अल्फा, सेकेंड अल्फा, बीटा डैश एंड बीटा, इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड कोर एंजाइम। क्या कहते हैं? कोर एंजाइम। और नेक्स्ट पे सिग्मा। अगर इस आरएनए पॉलीमरेज में से सिग्मा को सेपरेट कर लिया जाए तो फिर जो पीछे बचते हैं उसको हम कोर एंजाइम कहते हैं। इज इट क्लियर? अब इसकी हम एक यूनिक सी सिंपल सी डायग्राम बना लेते हैं। ये कोर एंजाइम है, कोर एंजाइम, और इसके साथ अटैच होता है सिग्मा फैक्टर। क्लियर? ये पूरे का पूरा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया। इसके बाद हमने ये देखा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है। फिर हमने डीएनए के रीजन्स के बारे में देखा, प्रमोटर रीजन क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है, जीन एक्सेट्रा, प्रिबनो सीक्वेंस क्या होती हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। तो बहुत सिंपल है। अगर ये सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं तो ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रोसेस में स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं टू मच इजी। स्टेप्स 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, इनिशिएशन, नंबर 2, इलॉन्गेशन, नंबर 3, टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। हमने सबसे पहले देखना है इनिशिएशन क्या होता है। फर्स्ट हमारा इनिशिएशन स्टेप। तो इसमें हम देखेंगे सपोज डीएनए का ये जो स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, लाइक दिस वन 5 थर्ड 5 प्राइम। एक्चुअली इनके दरमियान जो बेसिस हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुई होती हैं, बॉन्ड बना होता है। क्लियर? अब
इन बेसिस के दरमियान जो बॉन्ड है ये कौन तोड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के पास हेलिकेज एक्टिविटी भी होती है। लेट्स सी, जैसे ही इसके ऊपर आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, दिस एंजाइम इज आरएनए पॉलीमरेज विथ देयर सिग्मा फैक्टर। अंडरस्टैंड? अब जिधर जिधर ये जिस सीक्वेंस पे ये अटैच हुआ है वहां से ये बॉन्ड टूटते जाएंगे, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, उनको ये ब्रेक कर देगा। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वहां पे बबल नमा एक शेप बन जाएगी। लेट्स सी, कंटिन्यू करते हैं इसको। ये कुछ इस तरह हो जाएगा। इस तरह ये अगेन हमारे पास 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम। अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच नहीं हुआ तो ये सीक्वेंस वैसे ही है, बॉन्ड वैसे ही बना हुआ है। लेकिन जिधर जिधर आरएनए पॉलीमरेज अटैच था, लाइक दिस, अलोंग विद सिग्मा फैक्टर, वहां से क्या हुआ है, ये जो डीएनए के अंदर सीक्वेंस हैं ये ब्रेक हो गई हैं, लाइक दिस। ये सीक्वेंसेस ब्रेक हो गई। इसके ऊपर चाहे तो आप न्यूक्लियोटाइड लिख लें, चाहे तो ना लिखें, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं G C A C G एक्सेट्रा। अब जैसे ही ये एक बबल की शेप बन गई, इसको हम नाम दे देते हैं दिस इज ट्रांसक्रिप्शनल बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल, अंडरस्टैंड? ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया। अब यहां पे आरएनए पॉलीमरेज जो है ये नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर देगा। आरएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर देगा। जी के सामने क्या आएगा? सी, सी के सामने जी, ए के सामने यू, यू सी के सामने जी, जी के सामने सी, और ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ये नए न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन हो गई। ये आरएनए पॉलीमरेज ने जो न्यूक्लियोटाइड ऐड किए उससे मैसेंजर आरएनए या आरएनए की नई चेन बन रही, यानी नया आरएनए बनना शुरू हो गया। इसका ये स्ट्रैंड हो गया 5th, क्योंकि ये 3 के एंटी पैरेलल है 5th, और ये हो गया 3rd। अंडरस्टैंड? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जब 8 से 9 सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाएं, अटैच ऑन आरएनए, न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए के ऊपर 8 से 9 सीक्वेंस अटैच हो जाएं, तो देन सिग्मा फैक्टर रिमूव। जब इसके ऊपर 8 से 9 तक सीक्वेंस बन जाएगी, यानी नया जो आरएनए बनेगा उसके ऊपर 8 से 9 तक न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो फिर सिग्मा फैक्टर जो है ये रिमूव हो जाएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही सिग्मा फैक्टर उतरा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो वेट था वो डिक्रीज हो गया, उसका वेट कम हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज आगे आसानी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। हल्का हो गया तो वो तेजी से मूव करना शुरू कर देगा। अब जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव करता जाएगा, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करता जाएगा। यहां तक जो हमारा स्टेप हुआ है ये इनिशिएशन स्टेप कंप्लीट हो गया। अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या होता है? नाम से शो हो रहा है, इलॉन्गेशन में मैसेंजर आरएनए या आरएनए जो नया बन रहा है उसकी चेन की लेंथ इंक्रीज होगी, तो इस प्रोसेस को हम इलॉन्गेशन कहेंगे। सेकंड स्टेप है हमारे पास इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन, इस इलॉन्गेशन के प्रोसेस में अगर हम देखें तो ये सपोज ट्रांसक्रिप्शन बबल यहां तक, ये हम यहां पे बना लेते हैं 5 प्राइम, 3rd प्राइम, 3rd प्राइम, 5 प्राइम। ये साथ साथ आपको लिखने पड़ेंगे अपने कन्वीनियंसी के लिए। अब जैसे जैसे
यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ब्रेक होते जा रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड, नया आरएनए बनता जा रहा है। इसकी डायरेक्शन 5 से 3rd की तरफ होगी, बाकी वैसे ही बाइंड है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे मैं न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर रहा, मर्जी है आपकी कर लें, क्योंकि सपोज करें यहाँ पे G है, C है, A है, T है, एक्सेट्रा जो भी है, तो इसके कंप्लीमेंट्री यहाँ पे हो गए। T की जगह यहाँ पे A आएगा, A की जगह यहाँ पे T तो आ नहीं सकता, U आएगा, C की जगह G, G की जगह C। इस तरह ये कॉन्टिन्यूसली चेन बनती जाएगी आरएनए की। ये न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए बाहर की तरफ निकलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो चेन नहीं बन रही है ये बाहर क्यों प्रोट्रूड होती है, कैसे? क्योंकि जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज, अब यहाँ पे सिग्मा फैक्टर नहीं, आरएनए पॉलीमरेज है, ये आगे मूव करता जाएगा, तो पीछे जो बॉन्ड टूटे थे डीएनए के वो दोबारा से बॉन्ड बनते जाएंगे। अब जब वो दोबारा से एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे, क्योंकि वो तो कंप्लीमेंट्री है, वो ज्वाइन होंगे तो आरएनए खुद ब खुद बाहर निकल आएगा। क्लियर? अब सेकंड स्टेप में हम देखते हैं, ये आगे की तरफ बबल मूव होता जाएगा, सपोज इस तरह की शेप आ जाएगी, अगेन नंबरिंग 5, 3rd, 5। क्लियर? तो ये जो आरएनए नया बन रहा है इसकी चेन लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, ये 3rd प्राइम, ये 5 प्राइम, इस तरह कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर सीक्वेंसेस ऐड होती जाएंगी। क्लियर? अब चाहे तो आप इसके 3 स्टेप कर ले, चाहे तो 4 कर ले, चाहे तो 2 ही रहने दें, इलॉन्गेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, लेट्स सी, इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट स्टेप है जिसे हम कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। इस टर्मिनेशन स्टेप को समझने के लिए जरा थोड़ा सा फोकस चाहिए, क्योंकि टर्मिनेशन का प्रोसेस अगर समझ नहीं आएगा तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे रुकी, हेयर पिन लूप कैसे स्ट्रक्चर बना, ये कुछ भी नहीं समझ आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है 3rd स्टेप, टर्मिनेशन। ओके, टर्मिनेशन को समझने के लिए देखिएगा, यहाँ पे मैं अगेन डीएनए का स्ट्रैंड बनाता हूं, यहाँ पे 5, 3rd, 5। क्लियर? रीजन को डिटरमाइन कर लेते हैं, प्रमोटर रीजन, जीन एंड टर्मिनेटर रीजन। हमें अब गर्ज है इस टर्मिनेटर रीजन से, इसको थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई कर लेता हूं इसको समझने के लिए। ये हमने टर्मिनेटर रीजन का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो लिया, यहां पे मैंने इस टर्मिनेटर रीजन का टेम्पलेट स्ट्रैंड ले लिया। एक्चुअली इधर मैं मेंशन कर देता हूं डीएनए टेम्पलेट ऑफ टर्मिनेटर रीजन। जब तक हमें यहाँ पे पता नहीं होगा, हमने ये इसलिए बाहर इसको मैग्नीफाई किया कि हमें पता चले कि इसके ऊपर कौन सी सीक्वेंस है, आपकी आसानी के लिए। लेट्स सपोज इसके ऊपर यहाँ पे मैं सीक्वेंस लगाता हूँ G, C, C, G, A, C। क्लियर? और इधर मैं लिख देता हूं X, 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 X। फिर यहां पे मैं लिख देता हूं इनकी कंप्लीमेंट्री, यहां पे G था तो यहां पे क्या आएगा C। इधर से हम स्टार्ट कर लेते हैं लास्ट से, क्योंकि इन्वर्टेड सीक्वेंस है, C की जगह G। इसको थोड़ा सा मैं लेंथ को इंक्रीज कर लेता हूं, G, A की जगह क्या आएगा T, G की जगह C, फिर G, फिर G, फिर C। ये हमारे पास सीक्वेंस होती हैं जो टर्मिनेटर रीजन पे प्रेजेंट होती हैं। अब याद रखिएगा ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब इससे एक्चुअली दिस इज डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड, अब इससे कॉपी होना है आरएनए। अंडरस्टैंड? आरएनए इससे कॉपी होना है, तो नया जो आरएनए बनेगा इस पे कुछ इस तरह से सीक्वेंस होंगी इसके बिल्कुल कंप्लीमेंट्री। G की जगह क्या आएगा C, C की जगह G, फिर G,
फिर G की जगह C, A की जगह U, C की जगह G, और 4x है यहाँ पे y कर देते हैं। फिर यहाँ पे G की जगह क्या आ गया C, T की जगह A, C की जगह G, फिर C, फिर C, फिर G। इसको कॉपी करके यहाँ पे ये RNA का स्ट्रैंड के ऊपर सीक्वेंस आ गया। अंडरस्टैंड? ये क्या है? RNA कॉपीड स्ट्रैंड। ये समझने के लिए इसको अब हम हेयर पिन लूप कैसे बनेगा। अब जैसे ही इसको हम नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये जो सीक्वेंसेस हैं, ये वाली, ये कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। लेट्स सी कैसे ज्वाइन होंगी। सपोज ये जब आपस में इस तरह ज्वाइन होंगी तो ये एक हेयर पिन लूप की तरह स्ट्रक्चर बना रही। ये सीक्वेंस मैं इधर लिखने लगा हूं, ये आरएनए का स्ट्रैंड है, C G G C U G, इसके कंप्लीमेंट्री C के सामने G, G के सामने C, फिर C, फिर G, फिर A और फिर C। अब देखिएगा ये कंप्लीमेंट्री है, ये आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बना देंगे। अंडरस्टैंड? ये बॉन्ड बना देंगे। पीछे क्या बचा? वाई रीजन। वाई रीजन नीचे खींचा गया तो ये मिले ना, तो वाई रीजन यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज नॉन कंप्लीमेंट्री, ये आपस में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री नहीं। तो इस तरह हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर की फुल डायग्राम यूं थी। यहाँ पे बाकी इसकी आरएनए की लेंथ ये 5 प्राइम और यहाँ पे इसका 3rd प्राइम। अंडरस्टैंड? अब हम दोबारा से उस स्ट्रैंड की तरफ आते हैं, टर्मिनेटर रीजन की तरफ। कैसे इसकी शेप हो, लेट्स सी। ये सीक्वेंस जो मैंने लिखी है ये आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये पता होना चाहिए GC की बॉन्डिंग होती है, इसमें हमेशा याद रखिएगा। इसको मैं अरेज कर रहा हूँ। अब हम अगेन हेयर पिन लूप की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास था ये स्ट्रैंड, इधर तक ट्रांसक्रिप्शन बबल थे, यहाँ पे ये स्ट्रैंड बचा, थोड़ा सा जो अनवाइंड होने वाला रह गया। इसको मैं यहाँ पे 5, अगेन 3rd 5। अंडरस्टैंड? अब टेम्पलेट रीजन का ये स्ट्रैंड था, इधर तक जो हमने सीक्वेंस बना ली, आरएनए ने जो यहाँ पे सपोज बनाया हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर, इस तरह ही था। हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बना ये वाला। क्लियर? हेयर पिन लूप इस तरह का स्ट्रक्चर बना। अब याद रखिएगा डीएनए का थोड़ा सा स्ट्रैंड जो है, इसके ऊपर जो सीक्वेंस है, ये जो पीछे हमने सीक्वेंसेस पढ़ी थी उनको हम कहते थे इन्वर्टेड रिपीटेड सीक्वेंस। इन्वर्टेड रिपीटेड सीक्वेंस किधर प्रेजेंट होती है? टर्मिनेटर रीजन पे। अब उसके बाद जो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए का ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, आगे वाला हिस्सा, उस पे कुछ एडेनिन रिच रीजन होता है। अंडरस्टैंड? एडेनिन रिच रीजन होता है। इस एडेनिन के सामने आरएनए क्या कंप्लीमेंट्री बेस पेयर बनाएगा? यूरासिल। अंडरस्टैंड? अब गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे ही ये प्रोसेस बहुत फास्ट जा रहा है, अंडरस्टैंड? ये दोबारा से रीजॉइन हुए, इसको हम ऐसे शो कर, ये प्रोसेस बहुत फास्ट आगे की तरफ जा रहा है। अब जैसे ही आगे जाता जाएगा, एकदम हेयर पिन लूप आ गई, यानी कोई रुकावट आ गई, तो ये एकदम झटका लगेगा इसको। अंडरस्टैंड? अब मैं आपको एक और कन्वीनियंट वे में बात बता देता हूँ। ये क्या पेयर है? A डबल बॉन्ड U। ये बहुत वीक बॉन्ड होता है, इनके दरमियान वीक बॉन्ड होता है। अब मैंने कहा ये प्रोसेस तेजी से जा रहा है, उसके आगे हेयर पिन लूप आ गया। हेयर पिन लूप को जब वो टकराएगा प्रोसेस, तो एकदम झटका सा लगेगा, जर्क लगेगा। जर्क की वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होगा तो पूरे का पूरा ये आरएनए की जो चेन है, ये लाइक दिस, इस तरह 5/3, ये पूरे का पूरा आरएनए स्ट्रैंड बाहर निकल जाएगा टूट के। अंडरस्टैंड? ये जर्क वैसे ही है जैसे आप गाड़ी में बैठे हो तो अचानक ब्रेक लग जाए तो सारे गिर जाते हैं, पैसेंजर्स यहाँ जो खड़े होते हैं वो गिर जाते हैं। सेम हियर, यहाँ पे भी ये जर्क से बॉन्ड टूट जाएगा
और यहाँ पे ये इसकी टेल बन गई, इसको हम पॉली यू टेल कहते हैं। इज इट क्लियर? और यहाँ पे जीसी हेयर पिन, जी सो जो ऊपर हमने बॉन्डिंग की है ये आरएनए अब एक मुकम्मल तैयार हो गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंड प्रोसेस यानी टर्मिनेशन हो गई। अब टर्मिनेशन हुई, ये मैसेंजर आरएनए किधर चला गया? साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोट्स में हम पढ़ रहे हैं ना, तो वो साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हेलिकेजेस, न्यूक्लिएजेस, जो इसको डैमेज कर देंगे। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसकी जो टेल होती है वो पॉली यू टेल, और इसका जो हेड होता है उसके ऊपर, हेड के ऊपर कवरिंग आ जाती है जीटीपी, 7 मिथाइल जीटीपी, 7 मिथाइल जीटीपी की कवरिंग आ जाती है, जो इसको हेलिकेजेस और न्यूक्लिएजेस की एक्टिविटी से प्रिवेंट करता है। ये था हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।